राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अधिकार। दीदी, यह झुमके आपके पास कैसे? यह तो बात पूरी करते हुए स्नेहा रुक गई। भाभी, आप क्या कहना चाहती हो? आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? यह झुमके मुझे मेरी माँ ने दिए हैं। ननद सोनिका रूखे स्वर में बोली। वो बात नहीं है दीदी। इस बार मैं चीकू को लेकर जब मायके गई थी तो मेरी माँ ने चीकू को छुचक में देने के लिए झुमके खरीदने के रुपए दिए थे और कहा था कि वहीं अपनी सास के साथ जाकर अपनी पसंद के झुमके ले लेना। उस दिन जब हम ज्वेलर्स की दुकान पर गए तो सासू माँ ने अपने लिए अंगूठी, आपके लिए चैन और मुझे झुमके लेने के लिए कहा था। तब मैंने यही झुमके पसंद किए थे तो सासू माँ ने यह कहकर झुमके अपने पास रख लिए कि ये बहुत कीमती हैं, जब तुम्हें पहनने होंगे मुझसे ले लेना, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन आज ये झुमके आप पहने हुए हैं। मम्मी जी ने आपको ये झुमके कब दिए? मुझे तो पता ही नहीं चला। यह तो मेरे साथ सरासर धोखा है। यह तो मेरे मायके से मिले हुए झुमके हैं। और उन्होंने आपको कब दी? मुझे भनक तक नहीं लगने दी। कम से कम मम्मी जी मुझे बता तो सकती थी। तब स्नेहा की ननंद बोली, यह मेरे मम्मी पापा का घर है और यहाँ की हर चीज़ पर मेरा हक है, इसलिए मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेती हूँ। आप कौन होती हैं ये पूछने वाली? हाँ बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ये सब पूछने की? मैंने तुमसे झुमके पसंद करवा लिए तो इसका मतलब यह नहीं कि ये झुमके तुम्हारे हो गए। इस पर तुम्हारा नाम नहीं लिख गया। ये झुमके सोनिका को पसंद आ गए तो मैंने उसे दे दिए। और फिर ननंद का तो हक होता है भतीजे के छुचक में नेग लेने का। सास अनुपमा जी तुनक कर बोली। स्नेहा बोली, मम्मी जी, मेरे मायके वालों ने पूरे घर वालों को नेग दिया था। आपकी और दीदी की सोने की अंगूठी और बाकी सबके कपड़े। आपने फिर भी दीदी को मेरे झुमके क्यों दिए? हमेशा यही होता है। जब भी स्नेहा को कोई सोने की चीज़ मायके से मिलती है तो अनुपमा जी यह कहकर अपने पास रख लेती हैं कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मुझसे ले लेना, तुम कहीं रख कर भूल जाओगे। लेकिन स्नेहा के मांगने से पहले कब वह चीज़ ननंद ले जाती है, बहू को पता ही नहीं चलता। जब स्नेहा सवाल करती है तो घर वाले आपत्ति जताते हैं। अरे, और यह सुनने को मिलता है कि ननंद का तो हक होता है भाभी से बिना पूछे उसकी चीज़ ले जाने का। इसमें इतना हल्ला मचाने वाली क्या बात है? बहू, तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। स्नेहा यह सुनकर चुप रह जाती। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। शादी में ज़्यादा खर्च हो जाने की वजह से उसकी माँ उसे झुमके नहीं दे पाई। ससुराल में भी सास ने उसे पहनने के लिए झुमके नहीं दिए थे। इस बार जब स्नेहा को बच्चा हुआ तो स्नेहा की माँ ने अपने पुराने सोने के सामान बेचकर उसको झुमके के लिए पैसे दिए। स्नेहा ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं मानी। अपना मन कड़ा कर स्नेहा ने अपने झुमके अपनी ननंद से मांगे। अब तो आपने पहन लिए, अब मेरे झुमके मुझे दे दीजिए। भाभी, यह झुमके माँ ने मुझे हमेशा के लिए दिए हैं, ननंद ने इतराते हुए कहा। अरे वाह दीदी, ऐसे कैसे आप मेरे मायके की हर चीज़ ले सकती हो? यहाँ तो मम्मी जी ने मुझे एक भी गहना नहीं दिया, सारे अपने पास रख लिए हैं और धीरे धीरे सब आपको ही दे देती हैं। और अब मेरे मायके से जो भी गहने मिले हैं वह भी आप ले लेंगी तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा? मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से अपने गहने बेचकर रुपए दिए थे। आपको खुद ही सोचना चाहिए। आपके ससुराल में कोई आपसे मायके की दी हुई चीज़ ले ले तो आपको कैसा लगेगा? बहू बिल्कुल सही कह रही है। उसका सामान उसे वापस कर दो और आइंदा उससे पूछे बगैर उसकी कोई चीज़ मत लेना। यह बहुत बुरी आदत है, सोनिका के पिताजी ने कहा।
उन्होंने उनकी पूरी बात सुन ली थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया। अपने पिता की बात सुनकर सोनिका बहुत शर्मिंदा हुई और तुरंत झुमके उतार कर अपनी भाभी को दे दिए। फिर अपनी माँ के पास जाकर कहा, माँ, आपने मुझे पापा की तरह क्यों नहीं समझाया, हमेशा मेरे लालच को बढ़ावा दिया। अपनी बेटी की बात सुनकर अनुपमा जी भी बहुत शर्मिंदा हुई। जब सोनिका ने पहले दिन अपनी भाभी का बक्सा खोला था, तभी बेटी को रोक दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हर किसी को अपनी चीज़ पर अधिकार होता है, उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सभी को अपने मायके का सामान बहुत प्यारा होता है और मायके से मिले गहने तो उसका अधिकार है, जिसे वह अपने भविष्य के रूप में संजोकर रखती है। आज अपने झुमके वापस पाकर स्नेहा को बहुत खुशी मिली और उसने अपने झुमके अपनी अलमारी में रख लिए। कभी कभी अपने अधिकारों को लिए बोलना ज़रूरी होता है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।